मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार आप सभी लोग बता दीजिएगा। और अगर सब कुछ ठीक है तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। दोस्तों, मैं साहिल तिवारी और आज मैं आप सभी के समक्ष एक वीडियो लेकर जुड़ रहा हूं जिसमें हम चर्चा करेंगे कि नए बच्चे कैसे करें तैयारी आरआरबी एनटीपीसी, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन क्यों ना हो। दोनों विद्यार्थियों के लिए मैं एक सही रणनीति आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, आपको सुनकर लगे वाकई में उपयोगी हो सकती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और आपको सुनकर एहसास हो कि ये खाली का टाइम पास था, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, ये बिगिनर्स के लिए तो है ही है, साथ ही साथ ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी होगा जो बच्चे पहले एग्जाम तो दिए हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए, या हो सकता है तैयारी नहीं कर पाए उस तरह से। तो तैयारी की सटीक रणनीति क्या होगी, अगर आपको अब भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इस बार मैं एग्जाम निकाल पाऊंगा, तो ये वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और एक एक करके हर एक पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज, नए बच्चे कैसे करें तैयारी, इसका सबसे मेन मोटिव ये है दोस्त कि जब हम एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं तो बहुत सारे से दिमाग के अंदर बहुत सारी सी चीजें चल रही होती हैं। हर किसी का विजन यही होता है कि एक नौकरी मिल जाए, ये वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लूं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत पढ़ते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, और कोई ऐसा बैठा होता है जो कम पढ़कर भी सिलेक्शन ले जाता है। तो वजह क्या है दोनों के पीछे, कैसे वो कम पढ़कर सिलेक्शन ले गया, कैसे मैंने ज्यादा पढ़कर भी सिलेक्शन नहीं लिया? तो वो है मेन डायरेक्शन दोस्त। अगर आपकी मंजिल इस तरफ है, चाहे वो 50 मीटर दूर क्यों ना हो, आप इस तरफ 500 मीटर दूर भी चले गए तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेहनत ज्यादा की है। सामने वाला 50 मीटर जाकर ही मंजिल को अचीव कर लेगा, और आप 500 मीटर चलने के बाद भी मंजिल को अचीव नहीं कर पाएंगे। डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, दिशा आवश्यक है मंजिल तक पहुंचने के लिए, वरना चल तो दुनिया रही है, मंजिल पर कम लोग पहुंचे हैं। चलिएगा तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो, दो चीजें हैं एनटीपीसी का। पहले आप ये जान लो कि इस बार का एग्जाम कब होने के चांस है। तो मानकर चलो जून के आसपास आपका ग्रेजुएट लेवल का और जुलाई में आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं, जो एक जनरली चलेगा। उसके बाद सितंबर के आसपास आपको 2026 के लिए एनटीपीसी फिर से देखने को मिलेगा। फिर उसमें 2 वैकेंसी आपके पास होंगी, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो अगर तैयारी अभी से कर ली तो 100% 2026 आपका हो सकता है। एक बेसिक पहले मैं स्ट्रक्चर समझाता हूं, फिर मैं आपको और डेप्थ में समझाऊंगा। देखो, पहली चीज होती है रिसोर्स आपके पास सही होने चाहिए, आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेकर क्लियर होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, वो वाकई में आपके लिए यूजफुल था। और एट लास्ट आपकी हेल्थ सबसे प्रायर है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि 15 दिन 20 दिन मैंने ऐसी पढ़ाई करी, उसके बाद मैं बीमार पड़ गया और 3 दिन 4 दिन में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया। तो वो 3-4 दिन में आप इतना पीछे हो जाओगे जितना शायद आपने वो 20 दिन में पढ़ा सब बेकार हो जाएगा। तो वो भी बहुत आवश्यक होता है। चलिए तो शुरुआत करेंगे दोस्तों, एक एक करके चीजों को समझेंगे। सबसे पहली चीज, एक विद्यार्थी, अगर मैं आपकी जगह जब बैठता था तो मैं वहीं से रिलेट कर इस वीडियो को बना रहा हूं। जब मैं आपकी जगह पर था, मैं वहां बैठकर ऐसी चीजों के बारे में जब सोचा करता था, तो मेरे दिमाग में एक चीज चला करती थी कि यार क्या पढ़ूं, कहां से शुरू करूं, ये समझ में नहीं आता। और क्या करता था कि मान लो कोई सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है तो वो तो मैं खूब पढ़ता रहा, जो मुझे पसंद नहीं है वो बिल्कुल नहीं पढ़ा। हुआ ऐसा मेरे साथ। कोई ऐसी चीज होती थी जो समझ में आ रही है वो तो खूब कर ली, जब कोई समझ में नहीं आ रहा तो वो नहीं पढ़ा। कई बार क्या किया कि सिर्फ एमसीक्यू लगाकर खुश हो जाता था कि हाँ हमको तो आता है, लेकिन वही चीज जब टेस्ट सीरीज में लगाता था नहीं होते थे क्वेश्चन, वही चीज जब एग्जाम हॉल में लगाता था नहीं होते थे क्वेश्चन, और वैसे लगता था कि यार ये चैप्टर के तो सारे एमसीक्यू में लगा लेता हूं। ये प्रॉब्लम रही। तो बाद में फाइंड आउट करते करते जब ठोकरे खाली गिर गए, कई बार गिरे, तो जाकर ये चीज समझ में आई यार कि वो ना एमसीक्यू लगा देना सॉल्यूशन था ही नहीं कभी। सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्त, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सब्जेक्ट पढ़ने स्टार्ट कर दो, एग्जाम नहीं। आपको विषय पढ़ने हैं। आपके एग्जाम के लिए क्या आएगा, आपके एग्जाम में रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, जीके जीएस आएगी। आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको रीजनिंग पढ़नी है, आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, आपको जीके जीएस पढ़नी है। ऐसे अध्यापक से पढ़नी है जिनके कंटेंट में दम हो, जिनके पढ़ाने में दम हो, नाम में नहीं। क्योंकि आजकल दुनिया ना इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होती है, इन्फ्लुएंसर बनते चले जा रहे हैं आजकल हर कोई। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, सोशल मीडिया पे पीआर मिलेगी, सोशल मीडिया पे वीडियो करती हुई दिखेंगी, सब कुछ दिखेगा। तो आपको यह तय करना है कि भाई इनका पढ़ाया मेरी समझ में आता है कि नहीं, मेरे लिए तो वो उपयोगी है जिसका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आता है। बात खत्म हो गई। तो वो पीआर से आपको बचना है, आपको काम पे फोकस करना है, नाम पे नहीं करना, पहली चीज। और जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं बच्चा, उसके सिलेबस के नोट्स बनाने हैं आपको, लिख लिख करके, कॉपी पेन से लिख लिख करके नोट्स बनाने हैं आपको। यह तय नहीं करना है कि पीडीएफ के भरोसे काम चल जाएगा।
एक तो ये पीडीएफ ने बर्बाद कर दिया आज का आधा बालक। हर कोई पीडीएफ का दीवाना हो चुका है, बस पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, उससे फोन की मेमोरी तो भर गई लेकिन दिमाग की मेमोरी खाली है। और एग्जामिनेशन हॉल में फोन नहीं जाएगा, दिमाग जाएगा, लेकिन वो तो खाली है क्योंकि हमने तो पीडीएफ सेव करी। तो पीडीएफ कहां सेव हुई? फोन में। दिमाग में तो कुछ सेव ही नहीं हुआ। तो हमको दिमाग भरना है, और जब दिमाग भरना है तो लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा। तो प्रॉपर अपने लिखे हुए नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। रीजनिंग का पूरा सिलेबस फॉलो करो। 3 रजिस्टर खरीद लो, 4 रजिस्टर खरीद लो आज ही। एक रीजनिंग के लिए, एक मैथ्स के लिए, एक साइंस के लिए, एक जनरल नॉलेज के लिए। और सबके पहले पेज पे टॉपिक के नाम लिखो, कौन कौन से टॉपिक यहां से एग्जाम में पूछ रहे हैं। उन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करो आगे। उन रजिस्टर को भरो। हर एक चैप्टर के बाद 2 पन्ने खाली छोड़ो। हर एक चैप्टर के बाद 2 पन्ने खाली छोड़ो, ताकि उस चैप्टर के बारे में कुछ नया पता चले तो वहां नोट कर पाओ, वहां नोट कर पाओ। ये करना है तुमको, वहां आराम से नोट कर पाओ। ये काम करना होगा पहला स्टेज। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब तुमको प्रैक्टिस की तरफ मूव करना है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? पहले करोगे आप लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जहां एक टॉपिक को उठाया, दूसरा टॉपिक उठाया, तीसरा टॉपिक उठाया, चौथा टॉपिक उठाया, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी। फिर करोगे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस। दोनों में अंतर क्या है? टॉपिक वाइज में एक ही टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, और सब्जेक्ट वाइज में उस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के क्वेश्चन का मिक्सचर होता है। जैसे तुम्हारा पेपर आता है, वो सब्जेक्ट वाइज है, ना कि टॉपिक वाइज है। तो वहां सारे टॉपिक्स का मिक्सचर होता है। तो ये 2 कैटेगरी के आधार पर आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, क्योंकि जब तुम उसके बाद पीवाईक्यू लगाने बैठोगे तो तुमको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, इतना आसान लग रहा है। और फिर तुम क्वेश्चन एग्जामिनर की लैंग्वेज को समझ पाओगे, क्योंकि तुमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करी है। अभी क्या होता है, हम लोग एमसीक्यू लगा कर गए, एबीसीडी सीख के गए, पेपर में जब बैठे तो भाषा थोड़ी सी बदल देता है, वो एक शब्द बदलता है और एक शब्द से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो उसका ध्यान रख लेना लल्ला, वो बहुत ज्यादा आवश्यक होगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं एट लास्ट, तो फिर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, और टेस्ट सीरीज विद डिटेल्ड सॉल्यूशन लगानी है। याद रखना, मतलब यह है कि जब आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हो तो एनालाइज करने का पॉइंट भी तुम्हारे पास हो कि मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े, अच्छा मेरे कितने क्वेश्चन ने कितना टाइम लिया, मेरी स्पीड कम है या एक्यूरेसी कम है, पहले मैं किसको बढ़ाऊं, स्पीड को बढ़ाऊं कि एक्यूरेसी को बढ़ाऊं, मेरा ज्यादा बेनिफिट किससे होगा। अगर मैं थोड़े क्वेश्चन छोड़ रहा हूं तो मैं एक्यूरेसी पे काम कर सकता हूं, मेरे ज्यादा पेपर छूट जा रहा है तो मुझे स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। वो एनालाइज करना बहुत आवश्यक है, और जब आप उसको एनालाइज कर लोगे तो दोस्त ऑटोमेटिकली रिजल्ट बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो मेरा सजेशन एज ए ब्रदर, भाई की तरह आप सबके समक्ष इतना ही है कि ये चीज फॉलो कर लो, रिजल्ट आप खुद देख लोगे कि कितने बेहतर आने वाले हैं। क्लियर है? अगर कोई और डाउट मन में हो तो मुझे कमेंट करके बताना। रात को 9 बजे मैं खुद क्लास ले रहा हूं बच्चा, बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है मेरी इसी रेलवे अड्डा के चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेलवे अड्डा के। अगर आप कोई और चैनल पर हो तो रेलवे अड्डा सर्च करके उस चैनल पर आकर देख सकते हो आप मेरी क्लासेस को। वहां मेरी क्लास रात 9 बजे चल रही है, बिल्कुल फ्री है, एनटीपीसी के लिए। टॉपिक वाइज भी पढ़ा दूंगा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि सर आपने इतना सब तो बता दिया, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाऊंगा कहां से, सारे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस पढ़ूंगा कहां से, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा कहां पर, तो आप सभी के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कंप्लीट बैच कल से स्टार्ट है। कल है 13 जनवरी, 13 जनवरी है, और कल से ये कंप्लीट बैच स्टार्ट है, जिसमें आपको सीबीटी 1 का भी पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सीबीटी 2 का भी पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, साइकोमेट्रिक का भी पढ़ाया जाएगा, और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेंगी। हर एक लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास रहेंगे, उसको कितनी बार भी आप देख सकते हो रिवीजन के लिए। हर उसके साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो टीचर पढ़ाएंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, जिनको देखकर आप समझ सकते हो अच्छा ये सॉल्यूशन लगाना था, इसमें कहीं स्क्रीनशॉट लेकर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपको ई बुक्स मिलेंगी, किताबें मिलेंगी ई बुक की फॉर्म में, जिससे आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सब कंटेंट मिलेगा कंप्लीट आपको। अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए रहेंगी। अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि कितने रुपए में ये मिल रहा है सर, तो बहुत कम प्राइस में मिल रहा है लल्ला। ये सब कुछ मात्र 599 रुपए में मिलेगा, जिसके लिए तुमको एक कूपन कोड यूज करना है। वैसे तो बच्चों को याद होगा, लेकिन अगर ना याद हो तो मैं लिख देता हूं, आपको ये कूपन कोड लगाना है Y274। अगर किसी को नहीं याद हो तो याद रख लेना, इस कूपन कोड के साथ लेना, क्योंकि अगर आप इस कूपन कोड के साथ इस बैच को एनरोल करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा ई बुक मिल जाएगी रीजनिंग की। अच्छा, कहां पे मिलेगा, क्या स्टडी प्लान है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है लल्ला, आप गूगल पर जाकर या एप्लीकेशन पर जाकर अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन है, बेहतर है, वरना गूगल पर चले जाओ, adda247.com सर्च कर लो, वहां पहुंचोगे, एग्जाम कैटेगरी में आप आते हो और यहां आते हो आप रेलवे पर, तो ये एग्जाम कैटेगरी आ गई, यहां एनटीपीसी का एग्जाम आ जाएगा। अब देखो इस पे क्या है, डबल वैलिडिटी के साथ एनटीपीसी का बैच है लल्ला, डबल वैलिडिटी के साथ है 13 जनवरी से। ये महापैक भी मिल रहा है आपको ट्रिपल वैलिडिटी पे। अब आपने डबल वैलिडिटी पे ले लिया बैच, 287 मॉक टेस्ट है, 300 मॉक टेस्ट विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, 75 किताबें ई बुक की फॉर्म में,
24 महीने के लिए बैच वैलिड है, यानी कि 2 साल के लिए। जो ये सितंबर अभी जुलाई में पेपर होगा वहां भी काम आएगा, और अगले वर्ष का जो पेपर होगा वहां भी काम आएगा, क्योंकि 2028 तक ये बैच वैलिड रहेगा, जनवरी 2028 तक। समझ में आ रहा है? ये कंप्लीट बैच। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पे इसका स्टडी प्लान भी मिल जाएगा बच्चा। जब आप जाओगे नीचे तो आपको यहां पर मिलेगा चेक द स्टडी प्लान। आप इस पे क्लिक करके पूरा स्टडी प्लान देख सकते हो कि कौन से टीचर किस टाइम पे पढ़ाएंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, सब कुछ इसमें मेंशन है। प्राइस की बात करूं, कीमत कितनी लगेगी सर, तो कीमत के लिए कुछ नहीं करना है, वाई नाउ पे जाना है या मोर ऑफर पे चले जाना, दोनों में से किसी पे भी चले जाना। वहां आने के बाद लल्ला कूपन कोड लगा लेना, यहां आएगा एंटर कूपन कोड, इसमें लिख देना Y274। जैसे ही आप लिखोगे Y274, आपने जैसे ही लिखा Y274, अप्लाई पर क्लिक कर देना। Y274 लिखकर अप्लाई पर क्लिक करोगे, प्राइस रह गया 599 रुपए। इस पेंसिल पे क्लिक करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के सेव कर लेना, ताकि उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे इशू हो जाएगा बैच आपका, और 599 रुपए में आप ये कंप्लीट बैच एनरोल कर पाएंगे। कल से ही इसकी क्लासेस शुरू हैं, तो बहुत ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप आज ही इनरोल कर लें, 2 साल के लिए मिल रहा है आज आपको मात्र 599 रुपए में। अभी के लिए इतना ही रखूंगा दोस्त, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।